आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आइए सबसे पहले सब मिलकर अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह की ज़ात तमाम बीमारों को शफ़ाए कामला अता फरमाए और जो भी किसी भी मुश्किल में, परेशानी में, तंगदस्ती में, मुसीबत में गिरा हुआ है, अल्लाह की ज़ात सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मोहतरम नाज़रीन, आप जानते हैं पिछले दिनों मरी में बर्फ़बारी का तूफ़ान आया जिसकी वजह से बहुत से लोगों की जानें चली गईं। आइए उन सब के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह ताला सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और सब की ख़ताएँ माफ़ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मोहतरम नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपसे ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करना चाहता हूँ जो कि तदबीर में आते हैं। अगर हम हिफाजती इक़दामात करते हैं तो हम तकदीर को तो नहीं टाल सकते, ना मौत के वक़्त को टाल सकते हैं, मगर हम कुछ ना कुछ अपना तहफ़्फ़ुज़ ज़रूर कर सकते हैं। मोहतरम नाज़रीन, देखिए कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत जहरीली हैं और हम उनसे आगाह ही नहीं हैं। ये हमारी कम इल्मी कह लें या तवज्जो ना देना, कोई भी इनमें से आप नाम दे लें। मोहतरम नाज़रीन, देखें कि जब हम कोयले की अंगीठी जलाते हैं, कमरे में कोयले जलाते हैं, तो अक्सर देखा गया है कि विंडोज़ भी तमाम बंद होती हैं, रोशनदान बंद होते हैं और कमरे का दरवाज़ा भी हम बंद कर लेते हैं कि रूम में जल्दी से हीट हो जाए और कमरा गर्म हो जाए। ये इंतहाई डेंजरस अमल है, चूँकि जलने के अमल के दौरान जलने में भी ऑक्सीजन स्पेंड होती है और हम सांस लेने में भी ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। जलने के दौरान भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट है उसकी, जलने के अमल की, और हम जब सांस लेते हैं तो सांस हम जब बाहर निकालते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, जिसकी वजह से कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ जाती है और इससे भी दम घुटने की वजह से बहुत सी अमवात हो जाती हैं। इसी तरह जब हम गैस हीटर चलाते हैं, यही सेम अमल हम दोहराते हैं। हमें चाहिए कि गैस हीटर एक तो कभी भी चलता हुआ नहीं छोड़ें, और जब गैस हीटर चलाते हैं तो कोई विंडो, रोशनदान या दरवाज़ा थोड़ा बहुत ज़रूर खुला रखें ताकि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हम अपना तहफ़्फ़ुज़ कर सकें, अपनी बचत कर सकें। अब आते हैं ज़रा मरी में पेश आने वाले वाक़े की तरफ। मेरे नज़दीक वहाँ पे अमवात के दो सबब बने हैं। एक तो वहाँ जो लोग बर्फ़ में दब के उनकी डेथ्स हुई हैं बर्फ़ की वजह से, ठंडक की वजह से। दूसरी सबसे बड़ी रीज़न जो मेरे सामने आई है वो है गाड़ियों के शीशे भी बंद थे और गाड़ियों के अंदर हीटर चल रहे थे। जब बर्फ़ पड़ी है तो गाड़ियों के सिलेंसर जो हैं उनको पीछे से बंद हो गए बर्फ़ की वजह से, और गाड़ी के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है भर गई। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एक जहरीली गैस है। इसकी मोहतरम नाज़रीन ना तो कोई बू है, ना इसका कोई कलर है और ना ही इसका कोई टेस्ट है जिससे हमें ये अंदाज़ा हो सके कि हम इससे बच सकें या इससे अंदाज़ा हो जाए कि यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद है। और ये एक ऐसा मीठा किस्म का जहर है कि ये इंसान को नींद में ले जाता है, उसको सोने की तरफ ले जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करने के बाद ये ऐसे करता है जैसे गनौदगी हुई है और ऐसा ऐसा इंसान सो जाता है और इसी तरह सोते में उसकी डेथ हो जाती है। खुदा ना करे किसी के साथ ऐसा वाक़या पेश आए, अल्लाह ताला सबको महफूज फरमाए। तो मोहतरम नाज़रीन, हमने बचना किस चीज़ से है कि जब हम कोयले की अंगीठी जलाएं, हमने कोई ना कोई रोशनदान खुला छोड़ना है, कोई दरवाज़ा खुला छोड़ना है या विंडो थोड़ी बहुत खुली छोड़नी है। जब हम गैस हीटर चलाते हैं
तो उस वक्त भी यही सेम प्रोसेस है। और सोने से पहले हमेशा गैस हीटर को बंद करके सोएं। बाज़ औक़ात गैस बंद होती है और गैस जब दोबारा आती है तो कमरे में गैस भर जाती है, ये भी एक हादसे का सबब बनती है। इसी तरह मोहतरम नाज़रीन, जब हम कहीं ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं जहाँ पे जैसे बर्फ़बारी हो रही थी, तो ये अंदाज़ा हो कि सिलेंसर बंद होने का ख़दशा हो तो शीशा थोड़ा सा ज़रूर खुला रखें। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड करती क्या है? हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन है जिसका काम ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन है। ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों से पूरे जिस्म के हिस्सों तक पहुंचाता है हीमोग्लोबिन। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड जब सांस के रास्ते खून में शामिल होती है तो ये कार्बो ऑक्सीमोग्लोबिन बना देती है। ये कीमियाई ज़िमनी प्रोडक्ट है जो ऑक्सीजन को अज़ा तक पहुंचने से रोकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से ऑक्सीजन हमारे जिस्म के हिस्सों तक नहीं पहुंच सकती और इसी तरह ये डेथ का मूजब बनती है। अब थोड़ी सी बात करते हैं तदबीर और तकदीर से मुतल्लिक। तदबीर तो ये है कि हम हर मुमकिन कोशिश करें कि जैसे मैंने बताया है कि विंडो खुली रखें जब आप हीटर चलाते हैं, गैस हीटर या कोयले की अंगीठी। और इसी तरह जब आप गाड़ी का हीटर चलाते हैं तो कहीं ऐसी सिचुएशन में हैं जैसे बर्फ़बारी है तो उसकी थोड़े से शीशे डाउन रखें। लेकिन तकदीर के सामने हम बेबस हैं। तकदीर ये है कि मौत का वक़्त मुकर्रर है, जगह मुकर्रर है। हम तदबीर के ज़रिए एक सेकंड तो बहुत बड़ा वक्फा है, हम एक सेकंड का लाखवां हिस्सा भी चेंज नहीं कर सकते। तो मोहतरम नाज़रीन, हमें तकदीर पे ईमान रखना बहुत ज़रूरी है। हम मुसलमान हैं, लिहाजा कोशिश किया करें कि जब कोई हादसा पेश आता है तो अल्लाह ताला से भी मंसूब किया करें कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी भी शामिल होती है उसमें। तो इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम नाज़रीन इससे ज़रूर इस्तिफ़ादा करेंगे और आइंदा एहतियाती तदाबीर ज़रूर इख्तियार करेंगे जब भी कहीं ऐसी सिचुएशन में हो। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।